सत्यता और वैधता से क्या आशय है। सेमेस्टर 1 फिलॉसफी का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे मैं आपको एक आसान नोट्स के साथ आसान भाषा में समझाऊंगा। अगर मेरा ये नोट्स आपके लिए हेल्पफुल हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें। तो चलिए दोस्तों आंसर को डिस्कस करते हैं। युक्ति में आधार वाक्यों से जो निष्कर्ष को अनुमानित किया जाता है, मतलब अनुमान के तौर पर जो निष्कर्ष निकाला जाता है, इस प्रक्रिया में दो सवाल जरूर होते हैं। मतलब दोस्तों जब अनुमान के तौर पर जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं उसमें दो सवाल जरूर खड़े हो जाते हैं। पहला क्या है, युक्ति के आधार वाक्य सत्य है या नहीं। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि अनुमान के तौर पे जो भी हम लोग निष्कर्ष निकालते हैं तो उसमें सवाल जरूर आता है कि निकाला गया निष्कर्ष सत्य है या नहीं। दूसरा है दोस्तों, युक्ति के आधार वाक्य से निष्कर्ष तार्किक दृष्टि से अनुमित होता है या नहीं। अनुमित का मतलब अनुमानित ही होता है दोस्तों। तार्किक दृष्टि से मतलब है दोस्तों यहाँ पर जब हम लोग किसी निष्कर्ष को निकालने के लिए एक दूसरे से डिस्कस करते हैं तो उसी डिस्कस के आधार पर और अनुमान पर निष्कर्ष है या नहीं। आई होप दोस्तों आपको ये दोनों पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आपको पैराग्राफ चेंज कर लेना है। अगर युक्ति का निष्कर्ष आधार वाक्य से तार्किक रूप से अनुमानित होता है तो युक्ति वैध होगी। मतलब सीधा सा है दोस्तों, जब निष्कर्ष दिए गए वाक्य के अनुसार ही अनुमानित करके निकाला गया है तो निष्कर्ष हमेशा वैध ही होगी। और अगर युक्ति का निष्कर्ष आधार वाक्य से अनुमानित नहीं होता है, मतलब यहाँ सीधा सा है दोस्तों, जो युक्ति का निष्कर्ष निकाला गया है वह आधार वाक्य से अनुमानित नहीं है, मतलब आधार वाक्य के अनुसार ही अनुमान लगाकर नहीं निकाला गया है, तो वैसे निष्कर्ष को अवैध माना जाएगा। किसी युक्ति का वैध या अवैध होना आधार वाक्य तथा निष्कर्ष वाक्य से सत्य या असत्य पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि वाक्य की सत्यता और युक्ति की वैधता दोनों ही एक दूसरे से अलग होती है। आसान शब्दों में समझा जाए दोस्तों तो किसी युक्ति का वैध या अवैध होना उसके आधार वाक्य और निष्कर्ष का सत्य या असत्य पर निर्भर नहीं करता, यानी उस पर डिपेंड नहीं करता। ये दोनों एक दूसरे से अलग ही होते हैं। दोस्तों मेरा ये नोट्स अगर आपके लिए हेल्पफुल हुआ है और आपको इसी तरह का नोट्स चाहिए तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाए मेरे चैनल के साथ और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एंड शेयर करें।